तुम क्या कह रहे हो? तुम मुझसे प्यार करते हो? ये तो है मेरी आंखों के सामने मेरी होने वाली भी को लाइन मार रहा है। ये तो नौटंकी सब मुझे नीचे दिखाने के लिए कर रहा है ना। जयेश छोड़ो, क्या कर रहे हो? वैसे तो ये स्नेहा बहुत शरीफ बनती थी, लेकिन अब देखो मंडप में ही एक्स बॉयफ्रेंड के ड्रामे चल रहे हैं। मतलब बात साफ है कि इन लोगों के बीच सब कुछ था और ये हमारे सामने संस्कारी बहू बनने का नाटक कर रही थी। बस मैंने कहा मैं स्नेहा से प्यार करता और मैंने ये नहीं कहा कि स्नेहा भी मुझसे प्यार करती थी। उसने मुझे कभी वैसे नहीं देखा। वो तो हमेशा से जयेश के साथ थी, हमेशा से डेडिकेटेड थी। और मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि जयेश ये जाने दुनिया में 1000 लोग होंगे जो स्नेहा को चाहेंगे, तो तुम उसकी कदर करो। ये स्नेहा का फैसला है कि वो किसके साथ रहना चाहती है और किसके साथ नहीं। और मैं हमेशा से उसकी इज्जत करता हूँ। स्नेहा, ये तुम्हारा फैसला है। तुम खुश रहो। शादी मुबारक। क्या ड्रामा कर रही हो? लोग देख रहे हैं। समाज के सामने मेरी बेइज्जती कराओगी क्या? यहाँ क्या किया तुमने मधु? एकदम से सब बदल गया। सब कुछ। एक बार म्यूजिक दे देना। धूप में साड़ी पी जाएगा। अब आदत सी हो गई है। भाई स्नेहा के लिए इतना मत सोच, वो किसी और की होने जा रही है। मैं स्नेहा को पाना नहीं चाहता यार, बस मैं उसे खुश देखना चाहता हूँ। क्या हालत है यार। पूरे समाज के सामने मेरी बेइज्जती करा दी मॉम। पूरे फंक्शन का कचरा बना दिया उसने। मुझे नहीं करनी है शादी अभी। पागल हो गया है क्या? अगर ये शादी टूटी ना तो सारा कंपनी का पैसा डूब जाएगा और स्नेहा का बाप ऑलरेडी लीगल पेपर वर्क साइन कर चुका है। तो आगे जाती है, क्या करूं मैं? एक मिनट, करती हूँ कुछ। जरा यहाँ ऊपर आना। जिस्मान, इसे ऊपर लेकर जाओ रूम में। शांत करो इसे। मुझे पता है तुम्हारा टैलेंट। आपको पता था? मुझे सब पता है। मुझे सिर्फ पैसे चाहिए कि मोहब्बत तुम लोग रख लो अपने पास। दो घंटे में शादी है और इनकी आशिकी तो खत्म ही नहीं हो रही। मधु यहाँ क्या कर? अबे तू यहाँ क्या कर रहा है? कुछ नहीं यार, वो जयेश के रूम तक जा रहा था, उससे माफी मांगने। मैं नहीं चाहता है स्नेहा की शादी में कोई भी रुकावट है मेरी वजह से। अबे तू पागल हो गया है? इतनी छोटी सी बात के लिए इतना बड़ा गिल्ट? भाई बात रुक चुकी है, थम चुकी है। अब तू वापस जाएगा तो और ज्यादा बढ़ेगी। इन लोग बड़े लोग हैं यार। बात ना बढ़ जाए इसलिए तो जा रहा हूँ यार माफी मांगने। चलो मेरे को जाना है। भाई इतनी सी बात पे इसने इतना बड़ा हंगामा कर दिया था। अगर इसने उस लगूर और उसकी मैना को साथ देख लिया तो पता नहीं कितना बड़ा बवाल कर देगा। अरे भाई तू छोड़ना सब कुछ, क्या फायदा ये माफी वाफी मांगने में? यार कमल भाई, ठीक है, मैं सब कुछ ठीक करना चाहता हूँ। मुझे जाना है। चल जा यहाँ से। स्नेहा और जयेश प्राइवेट में मैंने लगा था। ऐसे में तो खड़े रहना सही नहीं लगता ना। नो स्नेहा यहाँ। अगर इसने स्नेहा को देख लिया तो सारा राज खुल जाएगा।
ये तो ठीक है ना? क्या वो खानदानी जो लहंगा है ना, रिसेप्शन पे पहनना। पर आप तो ये मुझे पहले ही बता चुकी हो। जस्ट रिमाइंड यू डार्लिंग, वो मैं सबको कह चुकी हूँ ना, और एक्सपेक्टेशन सेट हो चुकी है इसलिए। ओके डार्लिंग, मैं पहले ही समझ गई थी कि तुम क्या करने जा रहे थे। मुझे तुम्हारी समझदारी बहुत पसंद आई। मैं तो बस तुमने एक बड़ी मुसीबत डाल दी। सो अब इंश्योर मैं तो बस अपने दोस्त को बचा रहा था। फिर ये सब गलत क्यों लग रहा है? मैंने जयेश के साथ कभी वो सब नहीं किया मधु। उसने बैक में स्ट्रेस में मेरे दिल देख लिया। वो स्नेहा नहीं हो सकती। ये महाभारत करवाएगा। मधु रुक। अरे शर्म आती है, अच्छा लगता है किसी को। मुझे सच जानना है। मधु रुक भाई मेरे। तो ये है तेरी असली सूरत। शादी स्नेहा से और सुहाग रात मोनिका के साथ। तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। स्नेहा को चीट करता है, नहीं गैरत? स्टॉप इट। स्नेहा, मैंने कहा हटो वहां से। स्नेहा क्या बोल रही हो तुम? मैंने कहा जाओ यहाँ से। स्नेहा, तुम किसका साथ दे रही हो? इस घटिया इंसान का? जस्ट लीव। ओह, तो मतलब तुम्हें ये सब पता था? ये सब जानती हो तुम? वाह, क्या बात है। तुम्हें पता था कि ये इंसान ऐसा है, फिर भी तुम वो स्नेहा नहीं हो जिसे मैं प्यार करता था। तुम तो कोई और ही हो, एक कमजोर औरत जिसने अपनी आग, ख्वाहिशें और सब कुछ छोड़ दिया एक घटिया इंसान के। जिंदगी ऐसी होती है मधुर, हमें इसके साथ ऐसे ही चलना पड़ता है। जो मिला है उसे ऐसे ही एक्सेप्ट करना पड़ता है। हारी हुई हो तुम। और तुम क्या हो? एक फेल्ड म्यूजिशियन। पिछले 3 सालों में क्या कर लिया तुमने? वहीं सेम गिटार बजा रहे हो। हम दोनों के पास सिर्फ एक चीज है मधुर, हार। तो ठीक है, मतलब तुमने डिसाइड कर लिया है। ठीक है, शादी शादी मुबारक। स्नेहा, अभी भी वक्त है। क्या तुम सच में जैसे शादी करना चाहते हो? हाँ निकिता, अगर मैंने ये शादी नहीं की तो पापा मुझसे रिश्ता तोड़ देंगे और मैं उनका दिल नहीं दुखा सकती। तो अपना दिल तोड़ दोगी, अपनी जिंदगी बर्बाद कर दोगी। स्नेहा, तुम्हें किसी ऐसे इंसान के साथ रहना चाहिए जो तुमसे प्यार करे, जैसे कि मधुर करता है। मधुर मुझसे प्यार करता है पर मेरे लिए कुछ कर नहीं सकता। मैं उस पर सिर्फ बोझ बन जाऊंगी और अकेले रहेगा तो अपने करियर में कुछ कर पाएगा। मैं उसके लाइफ में रुकावट नहीं बन सकती। मधुर तुम्हारे लिए क्या कर सकता है इसका तुम्हें कोई आइडिया भी नहीं है। याद है तुम्हें 3 साल पहले जब शोभा मैम का ब्रेसलेट खो गया था और जयेश ने सबके सामने कहा था कि वो नया ब्रेसलेट लाके दिया है। हाँ, वो ब्रेसलेट जयेश ने नहीं, मधुर ने रिपेयर करवाए थे। हाँ, वो भी उन पैसों से जिनसे वो देहरादून म्यूजिक स्कूल जाने वाला था। स्नेहा, सिर्फ तुम्हारे खातिर उसने अपना करियर छोड़ दिया और आज भी शादियों में गाने गा रहा है। उस दिन जयेश ने कुछ नहीं किया था। जयेश ने उल्टा मुझे धमकी दी थी कि अगर मैंने किसी के सामने कुछ बोला तो वो मेरा करियर खराब कर देगा। मैं तब चुप थी, पर अब और नहीं रह सकती स्नेहा। ये सच तुम्हारे सामने आना जरूरी था। स्नेहा, मैं तुम्हें थैंक यू बोलना था। तुम वो स्नेहा नहीं हो जिसे
मैं प्यार करता था। नहीं पता उसके पास टाइम कम है, तुम ये लो और उसे जाकर दो, और उस पर जो लगे हुए इल्जाम है ना वो प्लीज हटवा दो। मैं ये शादी यही तोड़ती हूँ। तोड़ दीजिए ना। पापा ना। स्नेहा, जीवन में तुमने जो भी कुछ चाहा है तुम्हें वो सब मिला है ना? अब मेरी इज्जत तुम्हारे हाथ में है। कुछ भी ऐसा काम मत करना जिससे मेरा नाम खराब हो। जी। एक मिनट, शादी से पहले मुझे तुमसे एक वादा चाहिए। Everything for you, my love. Tell me ना, क्या वादा चाहिए? तुम आज के बाद मोनिका से कभी नहीं मिलोगे। ये क्या बोल रही हो तुम? पागल हो गई ये लड़की। महेंद्र जी, ये क्या बोल रही है? स्नेहा, ये क्या हो रहा है? वादा करो कि आज के बाद तुम मोनिका के साथ कभी नहीं सोओगे। क्या बकवास कर रही है स्नेहा? तुझे जितने पैसे चाहिए मिल जाएंगे। तू जयेश को छोड़ दे। बहुत हो गया ड्रामा। ये शादी है, कोई तमाशा नहीं। स्नेहा, लोग देख रहे हैं। देखने दीजिए पापा, मुझे फर्क नहीं पड़ता। क्या हुआ जयेश, बोलो। तुम चाहते हो मैं तुम्हारे लिए पूरी जिंदगी छोड़ दूं और तुम अपनी रखेल नहीं छोड़ सकते। बस ये शादी। स्नेहा को अगर हाथ भी लगाया ना तो हाथ तोड़ के रख दूंगा तेरा। अगले 2 कदम सोच के उठाना, वरना सीखते हुए स्टेज तक लेकर जाऊंगा, समझा? देखा आप लोगों ने, इस मधुर का दिमाग है जो स्नेहा को भड़का रहा है। मधुर तो अपना प्यार स्वीकार करता है सबके सामने। क्या तुम अपना रिश्ता मोनिका के साथ स्वीकार करते हो सबके सामने? बोलो जयेश। This is insane. दिमाग खराब हो गया तुम्हारा स्नेहा। मधुर, तुम क्या कर सकते हो मेरे लिए? कुछ भी कभी मुझे धोखा नहीं दोगे? नहीं, कभी नहीं। क्या तुम मेरे लिए देश के सबसे बड़े सेंसेशन और सबसे बड़े रॉकस्टार बन पाओगे? जरूर बनूंगा। तो चलिए मेरे साथ। स्नेहा, मेरे पास अभी कुछ भी नहीं है। तुम्हारे पास मैं हूँ। एक एहसान रहेगा तेरा मुझ पे, बदला लेने के लिए सही, लेकिन मुझे यहाँ पर बुलाया। अगर तुमने एक कदम भी इस घर के बाहर रखा तो याद रखना